हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है अपने चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर में। ठीक है, तो आज अपन जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बीएससी सेकंड ईयर जो उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं उनको अपन जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक आपको बताए जाएंगे उनमें आपको हर एक चीज को है ना याद रखने की ट्रिक बताई जाएगी और ट्रिक के माध्यम से आप उसको जो है लंबे समय तक याद रख पाएंगे। और ये जो वीडियोस होंगे वो सभी यूनिवर्सिटी, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, एमडीएस यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी है, उनके सिलेबस में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज अपन कोई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज अपन जो है वो क्लास में टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पर जो है ना आज का जो टॉपिक होगा अपना वो होगा एल्कोहल्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एल्कोहल्स। सबसे पहले व्हाट इज एल्कोहल, मतलब एल्कोहल जो है वो किसे कहते हैं, एल्कोहल को डिफाइन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो, उससे पहले सबको पता होगा कि जैसे CH4 है ना, CH4 उसको बोलते हैं मीथेन। मतलब ये एक तरह से क्या हो गया, एल्केन हो गया, एल्केन। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे, एक हाइड्रोजन हटा दे मतलब इसमें से, तो ये आ जाएगा CH3 और एक हाइड्रोजन जो हटाया उसकी जगह पे क्या लगा दिया, OH। CH3 को बोलेंगे मिथाइल और OH को बोलेंगे एल्कोहल। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि एल्कोहल को एल्कोहल ही बोलते हैं। इस मीथेन को मैं मीथेन बोल रहा हूँ, मैथेन बोलते हो आप इसको, बस कोई दिक्कत नहीं है। मिथाइल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नजर ये आया कि एल्केन है ना, एल्केन, उसमें से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह पे क्या लगा दिया, OH लगा दिया। OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हाइड्रोक्सिल समूह। ठीक है, तो परिभाषा बनाने के लिए मैं एल्केन को इस तरीके से लिख रहा हूं, इसमें से H हटा दो और OH यहाँ पे लगा दो, आंसर आ जाएगा ROH। तो डेफिनेशन सुनना है इसकी। वैसे आपको जो डेफिनेशन पूछेंगे नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन अपन यहाँ पर देखना चाहते हैं। तो डेफिनेशन जो है वो क्या हो गई, देखो, द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड, द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड बाई सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मतलब एल्केन के एक हाइड्रोजन के स्थान पर एक हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ने पर प्राप्त यौगिक है ना वो क्या कहलाते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, ये अपने पास इसकी डेफिनेशन हो गई, ये पूछेंगे नहीं आपसे। दूसरा, अगर आपका से कहा जाए कि एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला का मतलब सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र क्या होगा, तो देखो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैं आपको आज सामान्य सूत्र बनाने की एक शानदार ट्रिक बताता हूँ, उसके बाद आप ट्राई कर लेना। किसी भी क्रियात्मक समूह का सामान्य सूत्र आपको तुरंत आ जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर, किसी भी क्रियात्मक समूह का आपकी जिसकी इच्छा हो ना उसकी क्रियात्मक समूह का सूत्र निकाल लेना आप, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। देखिए, जिसका भी सूत्र पूछे आपसे उसमें इतना तो फिक्स लिख दो आप, CnH2n फिक्स लिख दो, सब में आता है ये। चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, चाहे एल्डिहाइड है, कीटोन है, कुछ भी है, सभी क्रियात्मक समूह में ये तो आएगा ही आएगा। अब बस वो बेशर्ते क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए, कार्बनिक यौगिक होना चाहिए। तो ये आ गया अपने पास CnH2n। अब देखो इसमें इस R की जगह पे जैसे मान लो अपन ये मिथाइल जोड़ रखा है ये वाला, मतलब इसको आप कोई भी जोड़ सकते हो। जैसे मान लो ऐसे लिख दिया, मान लो C2H5OH। आप छोटे से छोटे कार्बन वाले का एग्जाम्पल बना लो और बड़े एग्जाम्पल पे भी उसको आप लागू कर सकते हैं। आप बनाओ छोटे से, लागू उसको आप बड़े में भी कर सकते हैं। जैसे देखो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन देखिए, इसमें कार्बन 2 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 1 6। मतलब कार्बन 2 है और हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं, 6। इसका मतलब कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा है, कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा है। इसका मतलब आप यहाँ पर क्या कर दोगे, +2 लगा दोगे। शेष परमाणु कौन बचा है इसके अंदर, O। तो ये हो गया इसका सामान्य सूत्र। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, कोई भी दूसरा क्रियात्मक समूह लेंगे, उसका सूत्र इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, और अगर आप बना पाए तो प्लीज कमेंट्स के अंदर देना, आप ये बताइए कि हाँ सर हमने जनरल फॉर्मूला बनाना सीख लिया है सबका। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपको हर चीज को बहुत इजी वे में बताऊंगा। इजी वे में आपको केमिस्ट्री जो है वो बहुत आसान लगने लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने फॉर्मूला बना दिया है। एक बार फिर बता रहा हूं मैं, किसी का भी फॉर्मूला बनाना हो तो CnH2n फिक्स लिख दो आप। ठीक है, उसके बाद में ये देखो कि कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं। अगर यहाँ पे 4 होता, 4 मतलब इतना ही होता, तो अपन ये +2 नहीं लगाते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इसका मतलब क्या है कि कार्बन के दुगने हाइड्रोजन तो यहाँ पर है, लेकिन दुगने से कितने ज्यादा है, दुगने से 2 ज्यादा थे इसके अंदर, इसलिए ये हो गया CnH2n+2। तो ये हो गया अपने पास जनरल फॉर्मूला। उसके बाद में अपन देखते हैं यहाँ पर इसका
क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन वैसे तो बहुत टाइप का होता है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल एक ही टाइप का दे रखा है। जैसे सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो है उसको अपन देखें तो नंबर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में दे रखा है, मतलब नंबर ऑफ ओएच ग्रुप के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? नंबर ऑफ ओएच ग्रुप के बेसिस पर, मतलब ओएच कितने हैं, एक कंपाउंड में ओएच कितने हैं। अगर कंपाउंड में ओएच एक है एक, तो उसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ओएच दो है तो उसको बोलेंगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे? डाइहाइड्रिक एल्कोहल। और दो से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे मान लो आपसे पूछ रहे कि ये जो है ना ये इनमें से कौन सा है, तो इसमें OH कितने हैं? एक है, इसलिए कौन सा हुआ ये? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हुआ। लेकिन अगर डाइहाइड्रिक एल्कोहल पूछेंगे तो जैसे मान लो लिखा है CH2OH और CH2OH, कितने OH हो गए इसमें? दो, इसलिए कौन सा हो गया? डाइहाइड्रिक। ऐसे ही अगर एक और OH बढ़ा दिया जाए ऐसे, तो इसमें कितने हो गए? तीन, इसका मतलब दो से ज्यादा हो गए। तो C2H5OH तो मोनोहाइड्रिक हो गया क्योंकि इसमें OH एक है। इसमें जो है ना दो OH है इसलिए डाइहाइड्रिक, इसमें तीन है इसलिए पॉलीहाइड्रिक। और वैसे बोलेंगे तो ट्राई भी बोल सकते हैं, ट्राइहाइड्रिक भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो है ना उनकी प्रिपरेशन के मेथड। ठीक है, इसको बोलेंगे इथाइल एल्कोहल। जैसे मिथाइल था वैसे इथाइल एल्कोहल। इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। और इसको बोलते हैं ग्लिसरोल या ग्लिसरीन, ग्लिसरोल या ग्लिसरीन। ठीक है, तो इस तरीके से अपन एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा है। और अब आज की क्लास है ना उसमें मतलब आपसे इनमें से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको ये नॉलेज होना चाहिए इस चीज का। तो अब अपन आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। आप सब रेडी रहिए और समझने की कोशिश कीजिए मैं किस तरीके से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर तुरंत आपको याद होने लग जाएगी रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले अपन जो प्रिपरेशन की मेथड है, मतलब अपन जो देख रहे हैं अब टॉपिक वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसका? एल्कोहल का। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन अपन ले रहे हैं वो ले रहे हैं रिडक्शन। हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल सकते हैं अपचयन। रिडक्शन को बोलते हैं अपचयन। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आपसे ये भी पूछ सकते हैं इन दोनों को मिला के कार्बोनाइल कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो अगर ऐसे दिया हुआ है रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, या कैसे दे रखा है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है, तो इस तरीके से अपन यहाँ पर ये टॉपिक हो गया। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक सबसे पहले बस ध्यान से सुनिए, जब भी कहीं पे आपको अपचयन या रिडक्शन शब्द मिल जाए, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना इसमें हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन वो हमेशा इवन नंबर में ऐड होंगे। इवन का मतलब सम संख्या में। हाइड्रोजन किसमें जुड़ेंगे? सम संख्या में। मतलब मिनिमम हाइड्रोजन कितना ले सकते हैं? 2। फिर उसके बाद में अगर 2 से काम नहीं चला तो 4, ऐसे ही नहीं चला तो 6। ठीक है, तो देखो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के अंदर ये वाली स्ट्रक्चर आती है, ये दोनों में आता है। ठीक है, अब अपन यहाँ पर देखते हैं दो हाइड्रोजन लगाकर, क्या लगाकर? दो हाइड्रोजन यहाँ पर लगाकर देखते हैं। ठीक है, जैसे ही दो हाइड्रोजन लगाएंगे तो एक बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा, एक बॉन्ड हटा तो यहाँ पर एक ऐसा जाएगा CH, और दूसरा जो H है वो यहाँ पर आ जाएगा तो CHOH। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे ही अपन ने 2 हाइड्रोजन अटैच किए, इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़े, क्या करें? 2 हाइड्रोजन जैसे ही जोड़े इसके अंदर, वैसे ही इसके अंदर जो है ना अपने पास एक एल्कोहल प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? एल्कोहल प्राप्त हो गया। एल्कोहल अपन को यहाँ पर मिल गया। लेकिन रिडक्शन में आपको मेनली जो है ना, मेनली कैटलिस्ट जो ध्यान रखना पड़ता है वो रखना पड़ता है NaBH4, NaBH4 जिसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ऐसे ही अगर मैं इसको ऐसे लिख देता H2, तो भी ये 2 हाइड्रोजन है, ये भी 2 हाइड्रोजन है। आंसर तो यही आता, आंसर तो यही आता। लेकिन इसमें जो कैटलिस्ट होते हैं ना वो या तो निकल होता, या प्लेटिनम होता, या पैलेडियम होता। ठीक है, अब देखना इस ट्रिक का यूज करते हैं। मैंने पहले क्या बताया आपको? रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन जुड़ेंगे इसके अंदर इवन नंबर में, मतलब सम संख्या में। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने क्या किया? पहले 2 हाइड्रोजन जोड़े, 2 से अगर काम चल जाएगा तो 2 से होगा, अदरवाइज अपन कितने लेंगे? 4, और 4 से भी नहीं होगा तो 6, ऐसे 8। इस तरीके से बढ़ाते जाते हैं अपन। यहाँ पर अपन ने मिनिमम हाइड्रोजन लिए 2, और उससे एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया और एक इधर।
हमारे पास ये आंसर आ गया। अब एल्डिहाइड किसको बोलते हैं और कीटोन किसको बोलते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कीटोन किसको बोलते हैं। एल्डिहाइड आप अपने आप समझ जाओगे। अगर इन दोनों पोजीशन पे कार्बन लगा हुआ हो, इन दोनों पोजीशन पे क्या लगा हुआ हो, कार्बन, तो क्या होता है, कीटोन। दोनों पोजीशन पे कार्बन लगा हुआ हो तो कीटोन होता है। जैसे आपको एक कंपाउंड लिख के दे दिया, मान लो इस तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड O, और आपसे पूछा गया कि ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है, या फिर इस तरीके से लिख के दे दिया एक CH3 C डबल बॉन्ड O और H, तो इसमें दोनों कार्बन है, इसका मतलब ये क्या हो गया, कीटोन। इसमें एक जगह कार्बन है, एक जगह पे हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड। ठीक है। और अगर ऐसे दिया होता है ऐसे, तो ये कौन सा होता, तो ये भी क्या होता, एल्डिहाइड। दोबारा सुन लो, कीटोन ओनली तब होगा जब कार्बोनाइल ग्रुप से क्या लगे होंगे, कार्बन लगे होंगे, कार्बन। वैसे इन कार्बनों को एक्चुअल में इस तरीके से लगाते हैं ऐसे, जिससे अपन को ये पता लग जाता है कि कनेक्टिविटी किसके साथ है, इसकी कार्बन के साथ। ठीक है। अब ये कंपाउंड दे दिया, और एग्जाम में है ना, यहाँ पर ऐसे लिख के दे देंगे आपको, ये नहीं लेंगे लिख के, ये दिया हुआ नहीं आएगा 2 हाइड्रोजन अटैच करने पर, ऐसे लिख के दे देंगे, और आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, उत्पाद क्या होगा इसका। ठीक है। तो करना कुछ भी नहीं है, ये किस में आता है, अब चेन में आता है। याद रखना है ये कि जब भी रिडक्शन होगा तो ये आएगा और ये आएगा, तो इसमें हाइड्रोजन अपन जोड़ेंगे, और हाइड्रोजन कितने जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, और 2 जोड़ने पर CH3 की जगह तो CH3 आ जाएगा, जो C है C वो क्या हो जाएगा CH, और O क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पर आ जाएगा CH3। ठीक है। ऐसे ही इसमें लिख के दे देते, ऐसे इसमें लिख के देते तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं NaBH4, इसको तो कैसे लिख देते, CH3 की जगह CH3, एक H यहाँ पे आएगा, एक H पहले से यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2, और इस O के साथ H लग जाएगा तो OH। ठीक है। एक एडिशनल चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, वो कौन सी है, जिस कार्बन से OH लगा हुआ है, OH ये वाला कार्बन, ठीक है, इसमें ये वाला कार्बन, ये डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है वो इसकी डिग्री होती है। जैसे ये डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, 2 से, कितने से, 2 से, तो कौन सी डिग्री का हुआ, 2 डिग्री का। ठीक है। ये कितने से अटैच है, ओनली 1 से, तो ये कौन सी डिग्री का हुआ, 1 डिग्री का। कौन सा हुआ, 1 डिग्री। 1 डिग्री को बोलते हैं प्राइमरी या प्राथमिक, और 2 डिग्री को बोलते हैं सेकेंडरी, द्वितीयक। ठीक है। तो ये समझ गए आप। आपके पास जब भी रिएक्शन दी जाएगी आप इस तरीके से इसका आंसर देंगे। ठीक है। अब मैं आपको जो आपकी यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन आ रखा है वो मैं करके बता रहा हूँ, आप इजी वे में देखें, एक बार आप खुद ट्राई करना, देखें आपको इसका आंसर आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। ठीक है। जैसे आपको जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो मतलब रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन ये वाले। जैसे एक बार ये दिया था, एक बार ये वाला दिया था, और इसमें से लिख देते हैं यहाँ पर NaBH4, और एक बार है ना, एक बार क्या बहुत बार आ गया ये वाला, तो इस तरीके से इसमें भी ऐसे लिख के दे दिया NaBH4। ठीक है। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले आप इसको आइडेंटिफाई करो कि रिएक्शन कौन सी है, तो उसको पता कैसे लगाएंगे अपन, तो जो CHO है वो क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड। और कीटोन क्या होता है, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन, इसके इस तरफ कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन है, इसका मतलब ये कीटोन ग्रुप हुआ। ये वाला तो है ना, ये C डबल बॉन्ड O तो है, लेकिन ये कीटोन नहीं है। क्यों, क्योंकि इस तरफ क्या है, इसमें ऑक्सीजन है, इसका मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, जो चेंज होगा वो इधर ही होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख लो C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है। CHO को ऐसे लिख सकते हैं। अब करना क्या है, जब भी NaBH4 आएगा क्या करोगे आप, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो, आ गया आंसर आपका CH3 CH CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH2 और OH, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, ये यहाँ तक तो कोई चेंज ही नहीं हुआ था, चेंज इसमें हो रहा है। तो एक H तो इसके साथ पहले से है, एक H यहाँ पे लग जाएगा तो CH2, और इसका एक H यहाँ पे लग जाएगा तो OH। ठीक है। अभी मैंने क्या बताया, ये कीटोन नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो 2 हाइड्रोजन जो अपन यहाँ पे जोड़ेंगे वो कहाँ पे जुड़ेंगे, तो एक तो ऑक्सीजन के साथ और एक कार्बन के साथ। तो इसका जो आंसर है उसमें बस छोटा सा चेंज होगा, यहाँ पर OH लिख दो, बस यहाँ पर OH लिख दो, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जो OH के पास तो H आ गया, यहाँ पर जो H था वो कहाँ गया। तो आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप H यहाँ पे ऐसे लगा के आ सकते हो, अदरवाइज आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर इस कार्बन की 3 वैलेंसी, 3 से पूरी हो रखी है, इसका मतलब एक खाली है, तो उस एक पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है,
यहाँ पर देखेंगे तो इसकी चारों से जगता पूरी हो रखी है, इसका मतलब पहले से यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में पूछे हुए हैं और इन दोनों क्वेश्चन की थोड़ी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो इस तरीके से अपन ने देखा फर्स्ट टाइप रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब अपन इसी तरीके से सेकंड टाइप देखते हैं और वो भी एक तरह से रिडक्शन ही है। ठीक है, तो आप बिल्कुल जो शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं आपको उनका ध्यान रखिए। आपको एक भी रिएक्शन याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी रिएक्शन आप खुद फॉर्म कर पाएंगे, सभी रिएक्शन को खुद बना लेंगे आप। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड में मैं फिर से लिख रहा हूं रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स। अब देखो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ईस्टर का रिडक्शन का मतलब फिर से वो क्या हो गया, आप चेन हो गए और अब चेन हो गया, इसका मतलब ये पता लग गया अपन को कि हाइड्रोजन जोड़ने हैं। हाइड्रोजन या तो जुड़ेंगे 2 या 4 या 6 ऐसे जुड़ेंगे मतलब। ठीक है, अभी देखते हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो गया COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, इसमें अपन एक बार 2 हाइड्रोजन अटैच करते हैं, 2, क्योंकि 2 से कम तो ले नहीं सकते। 2 हाइड्रोजन अटैच करेंगे तो ये बॉन्ड हटेगा अभी की जैसे और यहाँ पर आ जाएगा H और H, मतलब आंसर जो अपने पास आएगा वो आएगा CH, OH और OH, ये आंसर आ जाएगा। अगर इसमें अपन 2 हाइड्रोजन ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, ये आंसर आएगा। एक नियम होता है कि एक ही कार्बन पर 2 OH समूह जो है आ जाते हैं तो ऐसे यौगिक स्थायी नहीं होता, या फिर एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड और OH आ जाए तो ऐसे यौगिक स्थायी नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यौगिक जो है वो बनाए जो वो स्थायी नहीं है, और स्थायी नहीं होने की वजह से यहाँ पर अपन 2 की जगह कितना लेंगे 4, 2 की जगह कितना लेंगे 4। अब अपन को ये पता लग गया कि 2 स्थायी नहीं है, 2 स्थायी नहीं है, इसका मतलब एक तो स्थायी है ना, एक स्थायी है, तो इसका मतलब एक OH को यहाँ से हटा दो और 2 हाइड्रोजन हमारे पास जो बड़े थे उनके अनुसार आंसर लिख दो। क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये तो हो गया CH2 और इसके साथ एक OH यहाँ पर रह गया और प्लस में इस तरफ क्या आ गया H2O। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, आप इसको कैसे याद रखेंगे कि जब भी COOH आ जाए तो उसमें 4 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ते हैं और 4 हाइड्रोजन ऐड करने पर आंसर जो आएगा वो आएगा CH2OH प्लस H2O। यहाँ पर जो कैटलिस्ट होता है ना वो होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, प्रबल अपचायक, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जैसे पहले वाली रिएक्शन में था सोडियम बोरोहाइड्राइड, वैसे ये कौन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, समझ गए ये। इसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम ईस्टर में भी होगा, एस्टर जो होता है ना एस्टर, उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस एस्टर में और उसमें डिफरेंस किस चीज का है। तो देखो ये है ना ये H, उसकी जगह पे क्या लगा हुआ है यहाँ पर R। ठीक है, इस R को मैंने R' लिख दिया है। इसमें भी 4 हाइड्रोजन ऐड करो, आप 4 हाइड्रोजन ऐड करो, वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। तो देखो ये वाला H चेंज हुआ है, इसका मतलब जो फर्क पड़ रहा है ना वो इसके ऊपर पड़ रहा है, इधर वाले पर नहीं पड़ रहा। इस तरफ जो है ना इस तरफ उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा, उस तरफ जो H2O बन रहा था ना H2O उसकी जगह पे क्या बन जाएगा ROH, क्या बन जाएगा ROH। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं R'OH। तो आपके पास देखो 2 रिएक्शन आ गई, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें 4 हाइड्रोजन ऐड करोगे, मतलब ये दोनों ध्यान रखनी है आपको, मतलब यही है इसका रिजल्ट, मतलब ये ट्रिक है इसकी, इसको ध्यान रखो बस, ये ट्रिक हो गई आपके पास। उसके बाद में अब अपन यहाँ पर कार्बन जोड़ेंगे और कार्बन जोड़कर जो है ना वो रिएक्शन जो है उसको समझेंगे कि रिएक्शन में जो है प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पर कार्बन अब जोड़ते हैं यहाँ पर, और कार्बन जोड़कर जो है ना अपन इसका आंसर लाने की कोशिश करते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा, कोशिश करिएगा कि आपका आंसर जो मैं बताऊं उससे पहले आपका आंसर आ जाए। ठीक है, इसको मैं मिटा नहीं रहा हूं, इसको मैं रेड दे रहा हूं यहीं पे, इसके अनुसार ही अपन जो आंसर देखते हैं इधर। तो देखिए अगर मान लो आपको इस तरीके से दे दिया CH3COOH और यहाँ पर लिख के दे देंगे LiAlH4 और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर आंसर बताओ इसका, या फिर ऐसे लिख के दे देंगे CH3COOC2H5 और वही यहाँ पे लिख देंगे LiAlH4, बोले आंसर बताइए इसका। ठीक है, इसके अलावा ऐसे भी दे सकते हैं, इस तरीके से भी दे सकते हैं आपको कि ऐसे दे देंगे और वही आप चेन लिख देंगे इधर LiAlH4। ठीक है, या रिंग में खाली भी दे सकते हैं, ऐसे इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इनका आंसर कैसे पता लगाएंगे। तो सबसे पहले तो अपन को पता लगना चाहिए कि इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है।
तो कम से कम कौन सा है इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, 4। और जो भी जहां पे भी COOH दिख रहा है ना, उसको अपन को किसमें चेंज करना है, CH2OH में। तो ये जो COOH है इसकी जगह पे क्या लिख दो, CH2OH। आंसर क्या आ जाएगा, CH3CH2OH। और प्लस में इसमें क्या हट रहा है फर्स्ट रिएक्शन में, H2O। तो ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट रिएक्शन का। सेकंड पे आते हैं, सेकंड पे इधर है ना पीछे की तरफ, तो CH3 लगा हुआ है, और जो R' है, R' उसकी जगह पे कौन है, C2H5। तो ये R' है, उसकी जगह पे तो क्या आ जाएगा, C2H5। R' की जगह तो C2H5, ठीक है। और ये जो COO है, ये जो COO है उसकी जगह पे क्या आ गया, CH2OH। क्या आ गया, CH2OH। और यहाँ पर शुरू में क्या लगा हुआ है, CH3। तो ये आ गया इस तरीके से CH3CH2OH। अब देखो यहाँ से देखने में नजर आ रहा है कि दोनों के दोनों एक ही हैं, इसलिए 2 बार नहीं लिखेंगे इनको, क्या लिख देंगे, 1 बार लिख देंगे। तो एग्जाम में आप इसको 2 लगा के लिख के आएंगे। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है। इस R' की जगह पे C2H5 है, अलग अलग भी हो सकते थे ये, जैसे यहाँ पे भी CH3 हो सकता था, तो यहाँ पर CH3OH बनता और यहाँ पर CH3CH2OH बनता, ठीक है। इस रिएक्शन में देखो ये कौन सा है, ये वाला समूह कौन सा है, यहाँ पर ये ग्रुप कौन सा हो गया, एस्टर। कौन सा हो गया, एस्टर। इसका मतलब इसमें भी जो आंसर अपने पास आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो आ जाएगा CH2OH और प्लस में आ जाएगा C2H5OH। तो आज अपन ने देख लिया यहाँ पर कि एल्कोहल फॉर्मेशन के लिए रिडक्शन रिएक्शंस, 1-2 रिएक्शन और अपन देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज आपको जो बताया है वो आपको कैसा लगा, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं आप तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको इसी तरीके के वीडियो जो है वो और आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।